श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। देखिए, आप सभी को पता है मार्गशीर्ष का पवित्र महीना चल रहा है और मार्गशीर्ष का जो पूरा महीना होता है वो भगवान श्री कृष्ण जी को समर्पित होता है। तो देखिए, गुरुवार का दिन पड़ रहा है। गुरुवार के दिन अगर हम कुछ उपाय करते हैं तो इससे हमारे जीवन में आ रहे दुर्भाग्य से छुटकारा हमें मिल जाता है। अगर देखिए हमारे जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है, सौभाग्य की अगर आपको प्राप्ति करनी है तो गुरुवार के दिन आप कुछ उपाय जरूर करें। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे और भगवान शिव भी अत्यधिक प्रसन्न होंगे, जिससे आपके जीवन से सभी दुर्भाग्य समाप्त हो जाएगा। देखिए, दुर्भाग्य का मतलब आपकी नौकरी नहीं लग रही है, आपका जीवन बहुत ही कष्ट में व्यतीत हो रहा है, कोई भी आपका कार्य है वो बन नहीं रहा है। तो इसलिए इन सभी से आपको छुटकारा पाने के लिए हमें गुरुवार के दिन कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। देखिए, पूज्य गुरु जी की कथा सुनकर समझकर समझाने का पूरा प्रयास करूंगी, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और अगर आप भगवान शिव के और भगवान विष्णु के अनंत भक्त हैं और उनकी कृपा पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं पहले उपाय की। और पहला जो उपाय है वह उन लोगों को करना है जिनके जीवन में दुर्भाग्य अत्यधिक है। देखिए, जिनका कोई कार्य है वो बन नहीं रहा है और पैसे की जीवन में अत्यधिक कमी है, ऐसे लोगों को आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। करना क्या है, एक लोटा जल लेना है। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में लेना है थोड़ा सा पीला चंदन। देखिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, हमें पीला चंदन ही यहाँ पर लेना है। देखिए, अब ये दोनों सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, वहाँ पर जाने के बाद में सबसे पहले हमारे जो सीधा हाथ है, जहाँ पर भाग्य की रेखाएं होती हैं, देखिए हमें दुर्भाग्य को दूर करना है तो हमारे सीधे हाथ पर हमें अच्छे से चंदन लगाना है पीला, और उस चंदन को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर अच्छे से लेपन कर देना है। देखिए, लेपन करते समय पूरा जो हाथ है वो हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर रखना है और हमें अपनी मनोकामना बोल देनी है। जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें वहाँ पर बोल देनी है। देखिए, यह उपाय करने से आपके जो दुर्भाग्य की रेखा है वो समाप्त हो जाएगी और आपके जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए, उसके बाद में हमें बृहस्पतिश्वर महादेव, देखिए गुरुवार का दिन है तो हमें बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण वहाँ पर कर लेना है। हमें कम से कम 108 बार या 11 बार 21 बार जितना भी आपको हो सके बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण वहाँ पर करना है। और हमारे पास जो एक लोटा जल है, उस एक लोटे जल को हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए पूरा जल हमें समर्पित कर देना है। देखिए, जल है वह हमें इतने धीरे समर्पित करना है ताकि हमारे मुख से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम निकल सके। देखिए, बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है। इस उपाय को आप गुरुवार के दिन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते अब हम दूसरे उपाय की। और दूसरा जो उपाय है वह भी बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है, बेलपत्र वाला उपाय। देखिए, हमें करना क्या, हमें लेनी है एक बेलपत्र। बेलपत्र वो कहीं से खंडित बेलपत्र हमें नहीं लेनी है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप भगवान शिव के मंदिर से जहाँ पर चढ़ी हुई बेलपत्र होती हैं उन्हें धोकर हम दोबारा उपयोग में यहाँ पर ले सकते हैं। देखिए, उसके बाद में हमें लेना है एक लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। देखिए, जल हमें अपने घर से भरकर ले जाना है, अपने किचन से भरकर ही ले जाना है। इसके साथ ही हमें लेनी है एक खाली बर्तन। देखिए, खाली बर्तन हम कोई भी कटोरी वगैरह यहाँ पर ले लेंगे। देखिए, हमें दीपक वगैरह यहाँ पर नहीं लेना है। इसके बाद में ये सभी सामग्रियाँ लेकर हमें पहुँच जाना है सीधे भगवान शिव के मंदिर में। देखिए, भगवान शिव के मंदिर में जाकर हमें सबसे पहले अपनी पूजा प्रार्थना कर लेनी है। जो भी हमें करना है, धूप दीप आदि हमें कर लेना है। उसके बाद में हमें यह उपाय करना है। देखिए, हमें करना क्या, हमें सीधे हाथ में ये एक बेलपत्र रखनी है। चिकना वाला साइड है वो नीचे ऊपर की तरफ होगा और खुरदरा वाला साइड हमारे हाथ से स्पर्श होना चाहिए। देखिए, उसके बाद में हमें अपनी मनोकामना बोलते हुए, देखिए जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए हमें यह एक बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। देखिए, डंडी का मुख है वो भगवान शिव के शिवलिंग की तरफ करना होगा, पत्ती का मुख है वो हमें जलाधारी की तरफ करना होगा।
देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल का जो जल है वो हमें भगवान शिव की शिवलिंग पर, जहाँ पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है, जहाँ पर हमने बेलपत्र समर्पित की है, वहाँ पर हमें पूरा जल धीरे धीरे समर्पित कर देना है, कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। देखिए हमें कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण यहाँ पर कर लेना है और हमें जल समर्पित कर कर उस बर्तन में हमें जल को झेल लेना है। और यह उपाय जो भी बीमार व्यक्ति है उसके लिए कर रहे हैं। आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है या फिर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है तो उसके लिए हम ये उपाय कर रहे हैं, तो हमें यह जल उसके नैनों पर, उसके कंठ पर, उसके मस्तक पर हमें लगा देना है और हमें पूरे घर में इस जल को छींट देना है। देखिए जो भी बीमार व्यक्ति है उसकी सेहत में सुधार अवश्य होने लगेगा। बीमारी के लिए यह बहुत ही खास और बहुत ही अचूक उपाय है। देखिए उसके बाद चलिए चलते हम तीसरे और अंतिम उपाय की। और तीसरा जो उपाय है वह बहुत ही खास उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए, धन प्राप्ति के लिए। देखिए अगर आपके जीवन में दुर्भाग्य बहुत ज़्यादा है तो उसको समाप्त करने के लिए, और धन की अगर आपके जीवन में अत्यधिक कमी है तो धन प्राप्ति के लिए हमें ये उपाय करना है। देखिए हमें करना क्या, हमें लेना है सबसे पहले 1 लोटा जल। लोटा है वो हम तांबे का लेंगे, उसमें शुद्ध जल हम भर लेंगे। उसके बाद में हमें लेने हैं 5 पीपल के पत्ते। गुरुवार का दिन है तो हम पीपल के पत्ते तोड़ने नहीं हैं, जो गिरे हुए पत्ते हैं वो हमें उठा लेने हैं। देखिए यह उपाय आप शनिवार के दिन भी यहाँ पर कर सकते हैं, तो उस समय आपको शनिवार के दिन पीपल के पत्ते तोड़ लेने हैं। देखिए हमें 5 पत्ते लेने हैं और उसके साथ ही लेना है 1 चुटकी काले तिल। देखिए उसके साथ ही हमें लेना है 5 हल्दी की गांठें। 5 हल्दी की गांठ हमें ले लेनी है। ज़रूरी नहीं है कि बड़ी हम हल्दी की गांठ लें, हमें छोटी छोटी हल्दी की गांठें ले लेनी है। देखिए उसके बाद में ये सभी सामग्रियां लेकर हमें पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए वहां पर जाकर सबसे पहले जो हमारे पास पीपल के पत्ते हैं, उन 5 पीपल के पत्तों को हमें लेना है और उसे हमारे पास 1 लोटा जल है उसमें हमें डुबो देना है। देखिए जो डंडी है उनकी वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, मतलब कि लोटे से ऊपर हमें दिखनी चाहिए। देखिए उसके बाद में हमारे 5 जो हल्दी की गांठ है 5, वो हमें इस लोटे के अंदर एक एक करके डाल देनी है। देखिए उसके बाद में हमारे पास जो 1 चुटकी काले तिल है, उस काले तिल को भी हमें लोटे के अंदर डाल देना है और उस 1 लोटे जल को हमें उठाना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए, जो भी हमारी इच्छा है, जो भी मनोकामना है वो हमें बोलते हुए वह 1 लोटा जल हमें भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। देखिए समर्पित करेंगे तो हमें पत्ते वहाँ पर समर्पित नहीं करने हैं, हल्दी की गांठ हमें वहाँ पर समर्पित कर देनी है। देखिए पत्ते हमें लोटे के अंदर से निकाल लेने हैं और उस पत्ते में जो जल बचा हुआ है, जो जितना भी जल उसमें है, उस जल को हमें अपने ऊपर छींट लेना है। देखिए अपने ऊपर छींटने के बाद में उन पत्तों को हमें वापस भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने हैं, उन पत्तों को हम कहीं पर भी विसर्जित कर देना है। तो देखिए ये बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही खास उपाय है दुर्भाग्य को दूर करने के लिए। अगर आप ये इनमें से कोई एक उपाय भी करते हैं तो आपके जीवन का जो भी दुर्भाग्य है, जितने भी आपके जीवन में संकट आ रहे हैं, समस्याएं आ रही हैं, वो सभी समाप्त हो जाएगा और आपके जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो देखिए बहुत ही खास उपाय हैं, बहुत ही अचूक उपाय हैं। 3 महाउपाय हमने अपनी वीडियो में बताए हैं, जो भी आपको अच्छे लगे, जो भी आपको सरल लगे। देखिए जो उपाय आप कर सकते हैं, आपके मुताबिक जो भी उपाय हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए हमें कम से कम 1 उपाय तो आज के दिन ज़रूर करना चाहिए। तो देखिए हमने अपनी तरफ से समझाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही छोटे छोटे उपायों को देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।